नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। दोस्तों आज हमारे पास में है एक ऐसी मिड साइज़ कॉम्पैक्ट एसयूवी जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और जिसको लोगों को भरपूर प्यार मिला है और ये है न्यू मारुति फ्रॉन्क्स। मारुति फ्रॉन्क्स में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, पेट्रोल सीएनजी दोनों ऑप्शन के साथ में आ जाते हैं। लेकिन सीएनजी की अगर बात की जाए तो सीएनजी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, इसीलिए मैं आज आपके लेके आया हूँ सीएनजी वेरिएंट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स लेने का प्लान कर रहे हो तो भाई फ्रॉन्क्स आप देखोगे, फ्रॉन्क्स में आपको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं सीएनजी में, जिसमें कि राइट साइड मेरे खड़ा हुआ है सिग्मा और लेफ्ट साइड खड़ा हुआ है डेल्टा मॉडल। सिर्फ दो ही मॉडल में आपको सीएनजी मिलते हैं। अब दोनों मॉडल में क्या है, फीचर वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। एग्जैक्टली क्या कुछ मिलेगा डिफरेंस में, सारी बात करेंगे इस वीडियो पे। वेल अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स हम्बल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। सो बिना किस तरीके चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस न्यू कंपैरिजन को। सबसे पहले बात की जाए प्राइस के बारे में तो मैं आपको बता दूं, सीएनजी ऑब्वियसली बात है पेट्रोल से 1 लाख के आसपास महंगी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सीएनजी में भी क्या है कि आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि सिग्मा और डेल्टा में डिफरेंस क्या रहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिग्मा मॉडल अगर आप लेते हैं तो सिग्मा मॉडल में आपको ये एक्स-शोरूम कीमत पड़ती है 8,49,000 रुपये की कीमत में। वहीं पर अगर आप डेल्टा की तरफ आते हैं तो डेल्टा मॉडल आपको पड़ जाता है 9,36,000 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में। दोनों के प्राइस में एक्स शोरूम आपको 87,000 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। अब इस 87,000 यानी कि 87,000 रुपये के डिफरेंस में एक्चुअली मिलता क्या क्या है और क्या हमें डेल्टा मॉडल की तरफ में जाना चाहिए, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। वेल सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास में ये जो वाइट कलर है ये आपका सिग्मा मॉडल। अब सिग्मा मॉडल में एक्चुअली फ्रंट प्रोफाइल में क्या कुछ मिलेगा ये देखते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस हैलोजन आपको हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं लाइट्स आपको मिलेंगी, सुजुकी का लोगो मिल जाता है, क्रोम का वर्क आपको मिलेगा। बाकी आपको नॉर्मल सी जो ग्रिल आती है सेम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो ये है इसका सिग्मा मॉडल। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसे अपग्रेड करते हैं डेल्टा मॉडल की तरफ में, सो डेल्टा मॉडल में आपके पास में यहाँ भी सेम लाइट्स मिलेंगे और सेम आपको लाइट प्लस में क्रोम का वर्क भी आपको सेम आपको देखने को मिल जाता है। मीन्स फ्रंट प्रोफाइल में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एड ऑन होकर आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। फ्रंट दोनों ही गाड़ियों का एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलता है। तो ज़्यादा मतलब ऐसा 1% आपको कुछ भी अलग देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बात कीजिए इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में। वेल सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सिग्मा मॉडल की तरफ में। अब सिग्मा मॉडल में आप देखोगे यहाँ पे क्या है कि दोनों ही गाड़ियों में आपके पास में व्हील कवर आ जाते हैं। व्हील कवर गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं। यहाँ पे आपके पास में फेंडर पे इंडिकेटर मिलेगा, ब्लैक कलर का ये आपका ओआरएम आ जाता है। यहाँ पे बॉडी कलर ओआरएम आपको नहीं मिलेगा एंड ब्लैक कलर का आपका डोर हैंडल आपको मिलेगा। ऊपर रूफ रेल आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में आ जाती है। सो साइड प्रोफाइल में ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा। एंड अगर बात की जाए टायर प्रोफाइल के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई MRF का टायर आपको मिल जाता है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ टायर प्रोफाइल के बारे में तो 195/60 R16 का टायर साइज आपको मिलेगा। फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक आपको मिल जाती है। सो ये आपका बेस मॉडल है। ऑन दी अदर हैंड अब देख लेते हैं डेल्टा मॉडल को। तो अगर बात की जाए डेल्टा मॉडल की तरफ में, सो आप डेल्टा मॉडल के साइड प्रोफाइल में आते हो तो यहाँ पे क्या है कि भाई टायर प्रोफाइल आपको बिल्कुल सेम आपको मिलेगा। यहाँ पे भी आपको व्हील कवर आ जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पे आपका फेंडर गायब हो चुका है। मीन्स वो इंडिकेटर आपको मिलेगा यहाँ पे ओआरएम के पास में और ओआरएम भी आपका बॉडी कलर ओआरएम हो जाता है। साथ में क्या है कि बॉडी कलर आपका डोर हैंडल हो जाता है जो कि काफ़ी बेहतर है। तो ये चीज़ मतलब लुक वाइज थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगी। बाकी ऊपर आपका रूफ रेल एग्जैक्टली सेम रहता है। इवन शार्क फिन एंटीना भी दोनों ही गाड़ियों में सेम आपको मिल जाता है। तो साइड प्रोफाइल की तरफ में यहाँ पे आपने देखा कि दो चीज़ें हैं जो कि आपको डिफरेंस आ जाती हैं, बॉडी कलर ओआरएम, बॉडी कलर डोर हैंडल एंड आपका फेंडर पे जो इंडिकेटर था वो आ चुका है अब आपका ओआरएम पे। तो इतना डिफरेंस आपको मिल जाता है इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। वेल अगर बात की जाए इसके रियर प्रोफाइल में, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास में सिग्मा मॉडल है। इसमें आपको डिफॉगर आपको मिल जाता है, सुजुकी का लोगो आपको मिलेगा। टेल लैंप आप देखोगे ये वाली आपकी वर्किंग रहती है। ये बीच वाली जो आप देख पा रहे हो ये आपकी नॉन वर्किंग रहेगी, रिफ्लेक्टर का वर्क करेगी। एंड रियर में आपके पास में 4 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, 2 रिफ्लेक्टर आपको मिल जाते हैं। फ्रॉन्क्स की बैजिंग आपको मिल जाती है एंड यहाँ से आप अपना बूट ओपन कर सकते हो। कोई भी कैमरा वगैरह आपको नहीं दिया गया है।
सीएनजी का टैंक आपका ये रखा हुआ है, 55 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ में आ जाता है। और जो स्पेयर व्हील है, जो एक्स्ट्रा इमरजेंसी व्हील है, वो आपका यहाँ पे रखा हुआ है। एंड रेयर की जो सीट है वो आपकी 60-40 स्प्लिट हो जाती है। रेयर में 3 हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। और कोई भी पार्किंग जो आपकी पार्सल ट्रे है कोई भी आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो ये सारी चीज़ हो जाती है सिग्मा मॉडल की तरफ में। अगर आप इसका अपडेट कर देते हो डेल्टा मॉडल की तरफ में, सो डेल्टा में क्या कुछ अपग्रेड होता है आउटसाइड से, सबसे पहले ये देख लेते हैं। वेल, सेम सारी चीज़ें प्रॉपर मिलेंगे। सेम स्पॉइलर आपको मिल जाता है, डिफॉगर आपको मिलेगा, सेम आपको टेल लैंप आपको मिल जाती है, पार्किंग सेंसर भी आपको सेम दिए गए हैं। तो यहाँ पे रेयर में आपका सेम आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आपको मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हो डेल्टा में भी वही है और सिग्मा में भी आपको वही देखने के लिए मिल जाती है। एंड अगर बात की जाए कैमरा के बारे में, सो यहाँ पे डेल्टा मॉडल में भी आपको कैमरा आपको नहीं ऑफर किया जाता है। सो आप देख सकते हो कैमरा भी आपको नहीं मिलेगा। मीन्स रेयर में आपको कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे जब मैंने बूट ओपन किया हुआ तो यहाँ पे पार्सल ट्रे आ जाती है। पार्सल ट्रे आप देख सकते हो, बाकी सीट एज इट इज़ पूरा वही रहती है, सेम आपका सारा कुछ मिलेगा। तो रेयर में जो आपका स्पेयर व्हील है ये भी आपको R16 सेम साइज़ का मिलता है। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ एज इट इज़ रहती है। सो रेयर में आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ पार्सल ट्रे का डिफरेंस आपको मिलता है, अदरवाइज़ कोई भी डिफरेंस आपको रेयर में देखने के नहीं मिलेगा। सो ये एक्सटीरियर में पूरी चीज़ें रही हैं। और अगर मैं बात करूँ एक्सटीरियर में तो मोटा मोटा सिर्फ आपका क्या है कि भाई ORVM डोर हैंडल्स एंड जो फेंडर पे इंडिकेटर था वो आ जाता है आपका ORM पे, और रेयर में पार्सल ट्रे। इसके अलावा बाहर से कोई भी डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये तो बात होगी बाहर के बारे में। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, देख लेते हैं इंटीरियर में क्या डिफरेंस रहता है और भाई 87,000 में क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो चलिए देखते हैं सिग्मा मॉडल के बेस मॉडल में आपको क्या मिलेगा इंटीरियर्स में। बात कीजिए अगर इंटीरियर में, सबसे पहले भाई यहाँ पे अगर आप सिग्मा मॉडल की तरफ में देखते हो तो भाई आपके पास में यहाँ पे इंटीरियर में चारों पावर विंडो मिल जाती हैं। ड्राइवर साइड की विंडो आपकी ऑटो फंक्शन के साथ में ऑटो अप आपको मिलेगी, साथ में क्या है कि ऑटो डाउन फंक्शन के साथ में आ जाती है। लॉक ऑन का बटन आपको मिल जाता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको मिलेगी। सॉफ्ट यहाँ पे मटेरियल्स यहाँ पे यूज़ किया गया है। जब आप अंदर बैठते हो तो आपके पास में यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपके पास में नहीं आता है। बाकी नॉर्मल सा फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ में सीट्स आपको मिल जाती हैं। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग आप टिल्ट वे में एडजस्टमेंट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको इस पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड कोई भी आपका यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल आपको नहीं मिलता है। ये आपका हॉर्न हो जाता है, फ्रंट में 2 एयर बैग्स आ जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल और आपका यहाँ पे फ्यूल चेंज करने के लिए ऑप्शन आपके पास में आ जाता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो ये आपका स्पीडोमीटर मिल जाता है। वेल, लेफ्ट साइड मेरे पास में टैकोमीटर, राइट साइड स्पीडोमीटर, बीच में एक डिजिटल आपको स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे आपको लेफ्ट साइड फ्यूल का ऑप्शन दिखेगा, राइट साइड आपका CNG का फ्यूल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो यहाँ पे आपके पास में कोई भी इंटरटेनमेंट के लिए ऑप्शन आपके पास में नहीं रहता है। ये आपको आउटसाइड लगाना पड़ेगा या फिर आप शोरूम से भी लगवा सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, बाकी पूरा खाली है। और ये जो पैनल है ये बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, फ्रंट रियर बोथ साइड डिफॉगर आपको मिलेगा, AC के लिए कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे एक आपको डिजिटल स्क्रीन आपको दी जाती है जो कि काफ़ी बेहतर लगती है। लुक वाइज ये एरिया थोड़ा सा काफ़ी बेहतर हो जाता है। बाकी एक आपको यहाँ पे एसेसरी होल्डर, चार्जिंग सॉकेट आपको दे दिया जाता है, 2 कप होल्डर आपको मिल जाते हैं और आपके पास में 5 गियर मैनुअल स्पीड के साथ में गाड़ी आ जाती है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कि स्पोर्ट डिज़ाइन के साथ में जो इंटीरियर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपका ग्लव बॉक्स है जो कि ठीक ठाक स्पेस के साथ में आ जाता है। 2 सनवाइज़र आपको मिल जाते हैं जिसमें कि नॉर्मल है आपके पास में। सो ये है इस गाड़ी का इंटीरियर। ये मैंने आपको दिखाया सिग्मा का। अब चलते हैं डेल्टा की तरफ में कि अगर हम लोग डेल्टा में अपग्रेड करते हैं तो भाई डेल्टा में क्या कुछ मिलेगा। तो चलिए चलते हैं डेल्टा मॉडल की तरफ। पहले अगर बात की जाए डेल्टा मॉडल के इंटीरियर की तरफ में, यहाँ पे आप देखोगे कि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर आपको सेम मिलती हैं, सिर्फ डिफरेंस मिलता है आपका ORM के कंट्रोल्स को लेके। सो यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रिकली ORMs हो जाते हैं। यहाँ पे आप इससे क्लोज़ कर सकते हैं और इसी स्विच से आप इसको ओपन कर सकते हो और यहाँ से आप इसे इलेक्ट्रिकली आप इसे एडजस्टमेंट भी कर पाओगे। बाकी अगर मैं बात करूँ सीट्स के बारे में तो भाई यहाँ पे सीट में आप देख सकते हो कि हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपके पास में नहीं आता है, सेम एज इट इज़ वैसे रहने वाले जैसा कि हमने सिग्मा मॉडल की तरफ में देखा था। बाकी स्टीयरिंग आपका टिल्ट वे में एडजस्टमेंट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलेगा। सेम सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं एंड लाइट्स के जो कंट्रोल है वो भी प्रॉपर आपको सेम मिलेंगे। कुछ हमारे पास में मीडिया के कंट्रोल्स जो हैं
वो आपके ऐड ऑन हो जाते हैं स्टीयरिंग पे। लाइक देख सकते हो वॉल्यूम अप एंड डाउन करना, म्यूट कर सकते हो, कॉल रिसीव कट एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो ये सारी चीज़ें, वॉइस कमांड का भी ऑप्शन आपके पास मिलेगा। बाकी सेम आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है प्रॉपर आपको सेम देखने के लिए मिल जाता है। सो ये है इस गाड़ी का इंटीरियर। सो यहाँ पे आप देखोगे कि एक बहुत बड़ी चीज़ ऐड हो गई, वो है आपकी टच स्क्रीन सिस्टम। एक आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम आपका ऐड ऑन हो जाता है। और रेयर में जब कैमरा आपको कभी यूज़ करना होगा तो आप देख सकते हो थोड़ा सा आपको ग्राफिक्स में दिखाएगा, आपका पीछे बीप बीप करेगा जब आप रेयर में इसे बैक करोगे। बाकी आप कैमरा अभी इसमें नहीं लगा हुआ है, कैमरा आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो या फिर कंपनी से भी लगवा सकते हो। सो ये एक आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है। वॉइस कमांड फंक्शन भी आपको इसमें मिलेगा। एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ में आ जाता है आपका। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप वॉइस कमांड करके फ़ोन, मीडिया, रेडियो, व्हीकल कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें आप आराम से यहाँ पे कर पाओगे। सो काफ़ी बेहतर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है। साथ में ये जो पैनल आपका एसी का है, ये भी आपको प्रॉपर यहाँ पे आपको सेम दिखने वाला है। कोई भी बदलाव आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पे सनवाइज़र की अगर बात कर लूँ तो सनवाइज़र में आपको लेफ़्ट साइड हमारा वेंटी मिरर आ गया है और राइट साइड नॉर्मल आपको रहने वाला है। बाकी चार्जिंग के लिए आपके पास में एसेसरी होल्डर यहाँ पे दिया ही गया था दोनों ही गाड़ियों में। यहाँ पे आपके पास में एक आपका USB पॉइंट आपको ऐड हो गया। सो USB पॉइंट हो गया, एक आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, मीडिया के कंट्रोल्स हो गए एंड आपके पास में आ जाता है साइड पे ORM के कंट्रोल जो मैंने आपको इलेक्ट्रिकली दिखाया। बाकी इसके अलावा इंटीरियर में यहाँ पे ड्राइवर सीट में आपको एक्स्ट्रा कुछ अलग यहाँ पे नज़र नहीं आने वाला है। और आपके पास देख सकते हो यहाँ पे आर्मरेस्ट भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो ये तो बात होगी ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट के बारे में, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं जनरली। अब देख लेते हैं जहाँ पे हमारी फैमिली बैठेगी, क्योंकि भाई फैमिली का ख्याल रखना सबसे पहले प्रायोरिटी है। तो अगर बात कीजिए रेयर साइड में, सो यहाँ पे आप जब आते हो आपके पास में रेयर में पावर विंडो आ जाती है। सॉफ्ट मटेरियल यहाँ पे आपको यूज़ किया गया है और स्पीकर वगैरह आपको इस पर नहीं मिलता है, ठीक है। रेयर में आपके पास में एक चार्जिंग पॉइंट आपको दिया गया है, मीन्स एसेसरी होल्डर चार्जिंग सॉकेट आपके पास में आ जाता है। और एसी के वेंट्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। 3 लोग बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं। ऊपर आपके पास पे रूफ पे लाइट्स आ जाती है और बीच में एक बंदा बहुत ही आराम से कंफर्टेबली बैठेगा। सच में बहुत कंफर्टेबल है बीच पे। और आपके पास में यहाँ पे 3 हेडरेस्ट जो कि एडजस्टेबल मैंने पहले आपको बताया था। एंड बोथ साइड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट का ऑप्शन आपके पास में मिलेगा। सो 3 सीट बेल्ट भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। अब देख लेते हैं डेल्टा मॉडल। मैं अभी मैं बैठा हूँ डेल्टा मॉडल में और डेल्टा मॉडल में यहाँ पे आपके पास में पावर विंडो आ जाती है। सॉफ्ट टच मटेरियल सेम आपको प्रॉपर आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या ऐड ऑन हुआ है भाई, स्पीकर आ जाता है, यानी कि स्पीकर इसमें आपको 4 स्पीकर आपको मिल जाते हैं। बाकी रेयर में भी आपके पास में देख सकते हो सेम चार्जिंग पॉइंट आपको दिया गया है। एसी के वेंट्स आपको इस पर नहीं मिलते हैं और हेडरेस्ट और बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर आपको पूरा सेम आपको मिलने वाली हैं। सो रेयर में देखा जाए तो सिर्फ आपके पास में क्या है कि आपका स्पीकर ऐड ऑन हो जाता है, अदरवाइज़ सारी चीज़ें प्रॉपर आपको सेम मिल जाती हैं। तो अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन के बारे में, तो भाई इसमें आपको इंजन जो मिलता है बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही साइलेंट इंजन आपको मिलता है। 1.2 लीटर डुअल जेट डुअल VVT इंजन मिल जाता है। 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा और काफ़ी पावरफुल मिल जाता है। पेट्रोल में ये आपको जनरेट करेगा 89 bhp पावर एंड 113 Nm टॉर्क। वहीं पे अगर आप इसे CNG में देखते हो तो भाई ये आपको 76 bhp पावर एंड 98 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके दे देती है। और भाई इसका CNG का जो टैंक है वो 55 लीटर का है। तो माइलेज आपको CNG में ये 28 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज आपको आराम से निकाल के देगी, जो कि मतलब बहुत ही शानदार है। और वहीं पेट्रोल पे देखोगे ना तो पेट्रोल में भी आपको 20+ तक का माइलेज आपको बहुत अच्छे से निकाल के देगी। तो किसी में भी आपको निराश नहीं करेगी, क्योंकि इसका इंजन बहुत ही पावरफुल है। सो ये था एक कंपैरिजन डिटेल में जो कि मैंने आपके साथ में बताया। अभी मैं थोड़ा सा आपको समराइज़ कर देता हूँ कि एक्चुअल में सिग्मा और डेल्टा में क्या डिफरेंस मिलेगा। सो अगर आप एक्सटीरियर में देखते हो दोनों ही गाड़ियों की तरफ में, तो आपको बता दूं फ्रंट में भाई कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। साइड प्रोफाइल में ORVM जो है वो आपका चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिकली ORM हो जाता है। और आपका फेंडर पे जो इंडिकेटर था वो आपका ORM पे आ जाता है। बॉडी कलर ORM हो जाएगा, बॉडी कलर डोर हैंडल हो जाता है। और रेयर साइड आपकी पार्सल ट्रे आ जाती है। इतना डिफरेंस मिलेगा आपको एक्सटीरियर में। अगर आप इसके इंटीरियर में देखते हो तो इंटीरियर में आपके पास में क्या है कि भाई आपके पास में आ जाता है एक इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है, एक USB चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है, लेफ्ट साइड वेंटी मिरर आपको आ जाता है और आपके पास में 4 स्पीकर हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट हो जाता है ORVM। सो इतने डिफरेंस आपको मिलेंगे, इसके अलावा कोई खास डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है।
वेल यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप 87,000 जो मैंने आपको बताया कि एक्चुअल कीमत में एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं फॉर डेल्टा वेरिएंट, तो वहाँ पे क्या है कि भाई आपको जो मेजरली आपको दिखेगा वो है आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम और ORMs के कंट्रोल। सो अगर आप ORM के कंट्रोल से मैनेज कर सकते हो तो फिर आप कहीं ना कहीं बेस मॉडल में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहोगे, क्योंकि भाई आप इंफोटेनमेंट सिस्टम आप बाहर से आराम से लगवा सकते हो या फिर शोरूम से भी लगवाओगे तो भी इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं करेगा, और आपको मोस्टली सारी चीज़ें सेम आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। सो अगर आप मेरे से पूछते हो तो अगर मुझे दोनों में से परचेज़ करनी हो देन आई विल गो विथ सिग्मा मॉडल, बिकॉज ये मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। अब ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आपको इन दोनों में से कोई ब्रांड चूज़ करना हो तो आप इन दोनों में से कौन सा लेना पसंद करोगे। हालांकि अगर आप यूपी या कानपुर से बिलोंग करते हो तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो KTL नेक्सा अकबरपुर में। डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको नंबर दे दिया है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल में हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। कोई भी गाड़ी आपको बहुत ही जल्द मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेडो के साथ में। थैंक यू सो मच।